नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद, आप देख रहे हैं नमामि न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद पटना के ऐतिहासिक कारगिल चौक के पास। आज यहाँ पर एक ऐसे महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है जिसका जन्म बनारस में 1398 ईस्वी को 4 जून को, यानी कि आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। और आज वैसे महापुरुष की जयंती मनाई जिन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड पर जमकर कड़ाहड़ा प्रहार किया था। आज उन्हीं की जयंती के अवसर पर आज यहाँ पर शरबत वितरण और हलवे का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आइए, कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है आप लोग का? आज ये कार्यक्रम है, कबीर जयंती का कार्यक्रम है। कबीर जी, जैसा कि आप जानते हैं, बुद्ध परंपरा को बढ़ाने वाले, मानवता की पहचान कराने वाले और पूरे देश में एक अलग टाइप का अलग जगाने वाले कबीरदास जी, जिनका एक दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मतलब हम अपने उस समाज में जहाँ पर न किसी से लड़ाई हो, न किसी से झगड़ा हो, सबसे सब पे प्रेम बरसता रहे, यही कबीर जी की मुख्य रूप से अपनी वाणियों में उन्होंने हरदम मानवता पर विशेष ध्यान दिया है और हरदम कहा है कि आप समाज में ऊंच नीच, जाति विभेद, धर्म अधर्म की बात छोड़कर हमको मानववादी बनना चाहिए, हमको मानवता से प्रेम करना चाहिए और हम मानवता के पथ पे ही आगे बढ़ के एक सही समाज का निर्माण। क्या वितरण कर रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ? आज पटना साहिब, जैसे आप जानते हैं, तख्त हरमंदिर साहिब पटना साहिब के सौजन्य से यहाँ पे मीठा शरबत, पानी और प्रसाद वितरण होगा, जिसमें हलवा बांटी जाएगी। और हमारे 3 संगठनें, विशेषकर बुद्धा दृष्टि संगठन, फूले अंबेडकर शिक्षण संस्थान और एजुकेशन फॉर चेंज मुजफ्फरपुर, इन तीनों के सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो कितने लोगों को पिलाने की संभावना है? ऐसे हमारा 2 जगह यहाँ पे ये काउंटर लगा है। एक अभी कारगिल चौक में आप हैं, दूसरा है हमारा बुद्धा स्मृति पार्क में, जहाँ पर 5-5 यानी 10,000 लोगों को कम से कम शरबत और प्रसाद वितरण की करने की हमने व्यवस्था की है। कब से वितरण कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सुबह 11 बजे से इसे शुरू किया है और संध्या कालीन तक ये चलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। और भी कुछ लोग हमारे साथ बात कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते क्या कुछ उनका कार्यक्रम है, क्या कुछ कार्यक्रम लोग है। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम ललिता बौद्ध हुआ। आज कबीर जयंती है और कबीर जयंती के उपलक्ष्य में हमारी संस्था के तरफ से और ये गुरुद्वारा के तरफ से लोगों को मीठा शरबत और ये हलवा का प्रसाद दिया जा रहा है। कब से सब वितरण कर रहे हैं आप लोग? ये सुबह, ऐसे तो यार ये तो सुबह से है, लेकिन सुबह 11 बजे से ये शुरू हो गई है वितरण के लिए और ये शाम 6 बजे तक चलेगी। कितने सालों से कर रहे हैं? ये सब पिछले साल से कर रहे हैं। पिछले साल भी इसी स्थान पर हमने लोगों को शरबत पिलाई थी और उसमें 10,000 15,000 से ऊपर लोग शरबत पिए थे। 4,000 से ज़्यादा लोग खीर का प्रसाद ग्रहण किए थे। ये दूसरी बार है सर। हम पटना में कहाँ आप लोग? पटना में 2 जगह इस बार है। पिछला साल तो एक जगह ही किए थे, यहाँ पर ही, लेकिन इस बार ना हमारा ये बुद्धा स्मृति पार्क है, वहाँ भी एक स्थान पर है, एक यहाँ पर हो रहा है जो कारगिल चौक गांधी मैदान। हलवा और शरबत वितरण कर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को संदेश देना चाहते हैं कि कबीर साहब की जो वाणियाँ थी वो मीठी थी और वो अच्छी थी, वो जीवन में अमल करने योग्य है। अगर जो अमल करेंगे जीवन को समझ जाएंगे, जीवन क्या है। जैसे उन्होंने समझाते हुए लोगों को कहा, माखी गुड़ में पड़ी रहे, लड़े लिपटाए, उनका पंख जाए लिपटाए, कितनों हाथ मारे गोर मारे निकल ना पाए। जैसे उनका कहने का अर्थ हुआ कि लालच बुरी बला है, अगर लालच करोगे तो बुरा फल मिलेगा, इसलिए लालच से मुक्त हो। उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कबीर साहब ने कहा है, पाहु पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाहु पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, जाके भले चाक की जो पीस खाए संसार। इसका अर्थ होता है कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पहाड़ को पूजा करूँगा और उससे अच्छी तो चाकी है जो घर में हम लोग आटा पीस खाते हैं। बस संदेश यही देना चाहता हूँ कि कबीर वाणी की तरह अपनी वाणी मीठी रखे, शरबत के पीकर, और उनकी वाणियों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। धन्यवाद जुड़ने के लिए।
तो आपने देखा और सुना इनके साफ सीधे और साफ तो इनका कहना था कि जिस तरह से कबीर की वाणी मीठी होती थी उसी तरह से अपनी वाणी को भी मीठा करने का प्रयास करा। और कबीर साहब ने हमेशा सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया था। तो इसी के साथ हमें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे से जरा वीडियो आवे के चाहा इन्हें से भी सोमिया के छोड़ के